हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें मैंने होम टैब के यहाँ पे क्लिपबोर्ड सेक्शन की बात की हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने फॉन्ट कैटेगरी की बात की हुई थी। फॉन्ट कैटेगरी के जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बात की हुई थी। और उसके अगले वीडियो में मैंने यहाँ पे जो अलाइनमेंट वाली कैटेगरी दिखाई दे रही है उसके ऑप्शंस की बात की हुई थी। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा नंबर वाले सेक्शन के ऑप्शंस जो भी दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो नंबर वाले सेक्शन में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनका क्या-क्या यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं नंबर फॉर्मेट में कौन-कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जनरल वाले पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इसमें जनरल एक ऑप्शन दिया गया है, एक हमारा नंबर है, इसके बाद करेंसी दिया गया है, करेंसी के बाद अकाउंट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये अलग-अलग टाइप के यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किसी सब्जेक्ट का अगर नाम लिखा हुआ है मैथ और इसका टोटल नंबर यहाँ पे दे दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे टोटल नंबर मिला हुआ है, तो आप देखेंगे जब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मेट है वो जनरल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जब हम नंबर वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर वाले में देखेंगे तो भी जनरल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई डेट एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पे 23 नवंबर हमने यहाँ पे 2024 एंटर किया, तो आप देखेंगे जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो ये नंबर फॉर्मेट में 100.23 लिखा हुआ है, ये हमारा जनरल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट में दिखाई दे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये अलग-अलग कंट्री की यहाँ पे करेंसी दी गई है। तो जो भी इसमें करेंसी हम यूज़ करेंगे, तो वो करेंसी का सिंबल यहाँ पे क्या होगा, इस नंबर के सामने दिखाई देगा। तो जैसे अगर हम मान लीजिए इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे अगर हम चाहते हैं इसकी करेंसी दिखाई दे, तो इस पे मैंने क्लिक किया। तो आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे जो रुपीज का सिंबल बन के आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि रुपीज 100.23 यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा कॉलम है उसमें सारे के सारे जो भी हम अमाउंट फिल करेंगे वो पूरा का पूरा करेंसी फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया गया है करेंसी का, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे रुपीज करेंसी पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने रुपीज करेंसी पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी सेल, इसमें सारे के सारे डेटा अब क्या होंगे, रुपीज में दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम पहले सेल में वैल्यू एंटर करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने एंटर किया 100, उसके बाद 200, फिर उसके बाद 300, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा सारा का सारा रुपीज में आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी अमाउंट हमारा करेंसी फॉर्मेट में दिखाई दे, तो हम करेंसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट करके इधर यहाँ पे रुपीज का करेंसी लगाया हुआ था, तो हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट नहीं दिखाई दे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्लियर ऑप्शन दिया गया है, क्लियर वाले में जाके हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लियर फॉर्मेट किया तो यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट या करेंसी फॉर्मेट चल रहा था वो यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जनरल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो जब आपको अप्लाई करना होगा तो सेलेक्ट करके यहाँ पे हम करेंसी वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे करेंसी का सिंबल चूज कर लेंगे। और अगर आपको यहाँ से रिमूव करना होगा करेंसी का फॉर्मेट या कोई भी फॉर्मेट, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दिया गया है, इसमें जाके हम क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मेट लगा होगा वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब जैसे जो ये अगला वाला यहाँ पे सेल बना हुआ है, अगर इसमें हम परसेंटेज में वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमको लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आप डालते हैं तो यहाँ पे वो सारी की सारी वैल्यू किसमें होनी चाहिए, वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में होनी चाहिए। अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू देनी होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितने डेटा में आपको परसेंट की वैल्यू चाहिए उसको यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक परसेंट स्टाइल दिया गया है नंबर फॉर्मेट, इस पे जब हम क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि जो सेल मैंने सेलेक्ट की हुई है उसमें अब परसेंटेज की, उसमें अब जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो परसेंट में दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा 25, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखेंगे आप तो परसेंट का सिंबल हर एक वैल्यू के पीछे यहाँ पे ऑटोमेटिक जुड़ जा रहा है। यहाँ पे जैसे वैल्यू डाला मैंने तो यहाँ पे ये सारे के सारे परसेंटेज इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आपको अगर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए होगी तो आप सेलेक्ट करके परसेंट वाले सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे सेल का फॉर्मेट जो होगा वो चेंज कर देगा परसेंटेज में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज हमको कैसे ऐड करना है। अगले वाले सेल में जैसे यहाँ पे अगर हम मान लीजिए टोटल अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल अमाउंट,
और यहाँ पे कॉलम के हेडर के पास यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। कॉलम को कैसे एडजस्ट करना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जो नंबर का फॉर्मेट दिया गया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम टोटल अमाउंट इन सारे कॉलम में फिल करेंगे, यहाँ पे मैंने जो अमाउंट एंटर किया हुआ है, अगर किसी भी अमाउंट को हमको पढ़ना होगा तो यहाँ पे हमको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको काउंट करना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो उनकी काउंट डिजिट कितनी है, और बिना काउंट किए हुए डिजिट्स को हम यहाँ पे अमाउंट को रीड नहीं कर सकते। तो ये जो अगला वाला ऑप्शन दिया गया है कॉमा यहाँ पे, तो जब हम किसी अमाउंट को सेलेक्ट करके कॉमा स्टाइल में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन सारे अमाउंट को हम इजिली पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कॉमा यहाँ पे सेपरेट कर रहा है डिजिट्स को। तो यहाँ पे जैसे अगर लिखा है तो 50,000, इसका मतलब 3 जीरो अगर लास्ट में लगा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 1000 में जाएगा। इस तरीके से अगर इसको हमको पढ़ना होगा तो यहाँ पे जो कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू है तो इससे हम डायरेक्ट काउंट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कौन सा अमाउंट हो पाएगा। तो जब हम कॉमा स्टाइल का यूज करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे अमाउंट को हम इजिली पढ़ सकते हैं। अब इसको हम सारा का सारा जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको हम क्लियर करते हैं। तो क्लियर करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना है। अब जो अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो इंक्रीज डेसिमल का मतलब हो गया कि पॉइंट की वैल्यू अगर हमको इंक्रीज करनी है तो हम इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे, और अगर पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे हमको डिक्रीज करनी होगी तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे परसेंटेज वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें हम कुछ वैल्यू एंटर कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो परसेंटेज वाले कॉलम में मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू एंटर कर दी हुई है। तो इन वैल्यूज में जो आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखी हुई है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखी हुई है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखी हुई है। तो इस तरीके से जो अलग अलग यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर हमको इन पॉइंट के नंबर्स को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, कि यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट का नंबर दिखाई देना चाहिए या पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर दिखाई देने चाहिए, तब हम इस तरीके के ऑप्शंस में हम यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर इंक्रीज और डिक्रीज स्टाइल को यूज करना है तो यहाँ पे हमको सबसे पहले इन कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके अगर हम डिक्रीज डेसिमल वाले पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे के सारे डिजिट्स यहाँ पे 4 डिजिट के दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही फिर एक बार हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो एक एक करके डेसिमल को डिक्रीज कर रही है। मतलब पॉइंट के बाद अगर हम 2 डिजिट का देखना चाहते हैं नंबर तो यहाँ पे एक बार और डिक्रीज करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट का नंबर आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो जो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी वो सारी वैल्यू यहाँ पे अब दिखाई देना स्टार्ट हो गई हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का यूज करके इस तरीके से आप अपने पॉइंट में जो वैल्यूज दिखाई देती हैं उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज और होता है, वो है डेट फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसको डिलीट करके यहाँ पे लिख देते हैं डेट, और डेट के बाद जब हम यहाँ पे डेट एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डाला आज की डेट 1 दिसंबर 2024। तो जैसे ही मैंने डेट यहाँ पे एंटर की हुई है तो आप देखेंगे तो इसका फॉर्मेट क्या है कि यहाँ पे डे लिखा हुआ है और जो मंथ लिखा गया है वो मंथ हमारा लेटर में आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 24 लिखा है। तो यहाँ पे जब हम राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो एक प्लस आइकन आ रहा है, इस पे जब हम क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, अब जो यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है उसमें देखेंगे आप तो ये जो दिसंबर लिखा हुआ है ये दिसंबर टेक्स्ट फॉर्म में है। लेकिन अगर हम डेट का फॉर्मेट चाहते हैं कि यहाँ पे डिजिट्स में ही सारी की सारी डेट होनी चाहिए, तब इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो नंबर का फॉर्मेट देख रहे हैं आप तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस नंबर फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और इसमें जितने सारे फॉर्मेट की कैटेगरी है वो सारी की सारी दी गई है। तो हम अभी डेट वाले फॉर्मेट में हैं तो हम डेट वाले कैटेगरी में जाएंगे। जैसे ही डेट वाली कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो डेट के फॉर्मेट अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करके हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं इसको। तो अगर हमको डेट का फॉर्मेट चाहिए कि यहाँ पे डेट दिखाई दे और मंथ हमारे डिजिट में ही होनी चाहिए और इस तरीके से इसका फॉर्मेट होना चाहिए, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे डेट टेक्स्ट फॉर्म में आ रही थी अब वहाँ पे ये नंबर फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं कि केवल यहाँ पे डे और मंथ दिखाई दे,
तो जब हम डेट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे जब नीचे क्लिक करके देखेंगे तो इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम जाएंगे कस्टम वाले ऑप्शन में, और कस्टम वाले ऑप्शन में यहाँ पे जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट के यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है। तो इसी में एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है डीडी और एमएमएम। तो इसका मतलब हो गया कि डी मतलब डेट दिखाई देगी और यहाँ पे मंथ दिखाई देगा। इस पे अगर हम क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप तो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब यहाँ पे 1 दिसंबर 2 दिसंबर इस तरीके से केवल मंथ और यहाँ पे डे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो नंबर वाली कैटेगरी में ऑप्शंस थे उनका यूज करके यहाँ पे हमने देखा। आई होप आपको नंबर वाला कैटेगरी का ऑप्शन समझ में आया होगा। और भी इस तरीके की वीडियोस हम आगे कंटिन्यू बनाने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनको एक्सेल में काम करने में कठिनाई होती है या वो एक्सेल पे सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।